बिस्तर पर चारों तरफ गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी पड़ी हैं कि खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राज ने भी तभी राज संजना के हाथ में कपड़ों का पैकेट थमाते राज को कहती है, तुम बाजू वाले कमरे में जाओ। जना के रूम पार्टनर पल्लवी का था। रूम की हालत देख रहा और किसी राक्षस की फोटो, कुछ कीलें भी और इंसान की आवाज आई, आई एम रेडी लव। हमने जा पहुंचा। राज की मद भरी आंखों में शरारत जद्दोजहद में लग जाती है। तभी राज आगे। दूसरे दिन राज अपने फ्लैट पर अपने रूम पार्टनर सोहम के साथ। तो राज ने सोहम से कहा, सोहम, मेरे कमरे पे तो तूने पहले से कब्जा कर रखा था, अब तो मुझे मेरा फ्लैट दूंगा, कल दारू भी पिला दूंगा बस। संजना का फोन आया। राज माय लव। आज अपना मूड ऑफ करके बैठ गया था, पर अब उसके अंदर की वासना क्या था। राज ने तुरंत ही किसी का फोन किया। दूसरे दिन जब संजना राज के फ्लैट पर आई तो दोनों में जबरदस्ती एक दूसरे के आगोश में। सोहम के लैपटॉप में मुझे चाय पीनी है। इस पर राज बोला। संजना से कहता हुआ राज बाहर चला गया। राज के ना होने पर खुद से कहती हुई संजना ने फिल्म को पॉज कर दिया। देखा, जिसे देख उसका खून जम सा गया। संजना के सामने आ जाता है, वो भी संजना से कुछ कह ही ना, जिसे देख राज के पसीने छूटने लगे थे। समझ में आ चुका है, मुझसे मन भर गया था तो एक बार बता देते। के साथ रंगरलियां बनाते रहे। कब से चल रहा है तुम दोनों का चक्कर? मिलने के एक हफ्ते बाद से ही, जब पहली बार कि कब हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए और ये सब होने लगा। अभी राज बोल ही रहा था कि तभी संजना ने राज का कॉल। इतना कहकर संजना रोती हुई राज के फ्लैट से चली गई। राज के फ्लैट पर किसी ने दस्तक दी। राज एक पल में जैसे ही पीछे मुड़ा तो देखा संजना छत से उल्टा के पेट में खंजर भी घुसा हुआ था। राज संजना दिखा। संजना उसके ठीक आंखों के सामने खड़ी है और मुझे रौंद दिया। उसकी कीमत तो तुझे चुका के पेट में खोल दिया। राज दर्द के मारे तड़पने लगा था। बड़ी टूटी और उसकी गर्दन के मांस को अपने देखते देखते संजना राज की गर्दन अभी भी बांधी थी। बहुत हिम्मत कर राज ने स्टेशन पहुंचा। मुझे बचा लीजिए, वो संजना में। सुन, इंस्पेक्टर बोला, जिसे बचाना था उसे तो तूने। इंस्पेक्टर की बात सुन राज चौंक गया। उसने जब खुद को से समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ फ्लैट में संजय था। ये सब सोच कर ही राज के होश उड़ गए। डरता हूँ सारा मैं बेवकूफ बनाने चला है, वैसे भी हमें सही पकड़ लिया। मार खाते वक्त राज को भी ये पता चला जिसमें भीड़ भी नहीं होती। राज की हालत बद से बदतर होती जा तो सिर्फ चीखने और चिल्लाने के लिए। रात के 3 बजने से बस इतना कहता कि उसे एक आखिरी बार संजना का चेत मानी और आज को सीधा संजना के फ्लैट पर ले गया। वारदात के बारे में पता तो चल गया था, लेकिन उसे और इंस्पेक्टर के साथ फ्लैट के अंदर चला गया। लेकिन राज टूट गया। उसके अंदर डर का सैलाब और बड़ा चाकू धंसा हुआ, गले में टूटी रस्सी लटकी हुई। संजना को मौत के घाट उतारने वाला कोई और नहीं बल्कि राज ही है। आज राज को 7 साल जेल में हो गए। अपा खो देता है। 7 साल की अब तक की जेल में रानी की आवाजें ही आती थी। वो आधी रात को उठ कर रो। राज पागल खाने पहुंचकर भी अंधेरे कमरे में ही राज अंधेरे में ही कुर्सी पर बैठा हुआ था, गर्दन झुकाए बैठा हुआ था कि तभी उसके चेहरे पर तो उसके सामने पल्लवी और सोहम खड़े थे। कैसा है कहते हुए सोहम और पल्लवी जोर जोर से हंस रहे थे। बर्बाद होने के बाद भी तेरी अकड़ गई कि नहीं? मेरी इस हालत की वजह तुम दोनों? राज की बात साल मिले सोचने के लिए, फिर भी तुझे समझ नहीं आया। से खड़ा हुआ ही था कि सोहम ने राज को धक्का देकर, मैं संजना से बेइंतहा प्यार करता था, तुझे मेरे बिस्तर पर रोंदता था, फिर तुझे कैसे छोड़ देता मैं? करे तूने किया था? हाँ, और फिर उसे गुस्से से उसके नथुने फूलने लगे थे और कमरा की अच्छी दोस्त हुआ करती थी। फिर राज मैं संजना की दोस्त जरूर थी और राज तुम मुझे नोच रहे होते थे, फिर तुम्हारे होठों पर संजना पर।
लेकिन जिस दिन संजना ने तुम्हारे फ्लैट पर आने से रो रहा था, उसी दिन हमने फैसला कर लिया था कि हम तुम दोस्त क्या। एक आखिरी बार मैंने उसके कोमल बदन को छुआ, फिर उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला, और तुमसे हर ऐसा ही हुआ। हमने तुझे बर्बाद कर दिया राज। गूंजने लगी थी, जिसे सुन सोहम और पल्लवी की रूह नजर आने लगी। उसके पेट में अभी भी खंजर गड़ा हुआ घायल हो चुकी थी। संजना का ये रूप देख सोहम के पैर जम गए, क्योंकि उनकी आंखों के सामने ही हुआ पीछे हट रहा था। तभी पल्लवी बोली, पुलिस वालों के साथ भी सुनाया, मुझे माफ कर दे दोस्त, मैं बहक गई। फिर उसकी आंखें फोड़ से गर्दन से पकड़कर एक मेरे साथ गलत किया, लेकिन तुझे किसने मेरे साथ गलत कर? के मुंह से चूं तक नहीं निकली। वो डर के मारे कांप रहा था। सोहम अपनी मौत के लिए तड़प रहा था, बैठ गया था कि उन दोनों ने अपना जुर्म कबूला है। इधर सोहम और पल्लवी भी पागल खाने में कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, तो भी मौत की सजा नहीं दे सकते हैं। क्या आपकी भी डरावनी कहानी देखें दुनिया वाले, तो अभी बिस्तर पर चारों तरफ गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी पड़ी हैं कि खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राज ने भी तभी राज संजना के हाथ में कपड़ों का पैकेट थमाते राज को कहती है, तुम बाजू वाले कमरे में जाओ। जना के रूम पार्टनर पल्लवी का था। रूम की हालत देख रहा और किसी राक्षस की फोटो, कुछ कीलें भी और इंसान की आवाज आई, I'm ready, love। हमने चाह पहुंचा। राज की मद भरी आंखों में शरारत जद्दोजहद में लग जाती है। तभी राज आगे। दूसरे दिन राज अपने फ्लैट पर अपने रूम पार्टनर सोहम के साथ। तो राज ने सोहम से कहा, सोहम, मेरे कमरे पे तो तूने पहले से कब्जा कर रखा था, अब तो मुझे मेरा फ्लैट दूंगा, कल दारू भी पिला दूंगा बस। संजना का फोन आया। राज माय लव। आज अपना मूड ऑफ करके बैठ गया था, पर अब उसके अंदर की वासना क्या था। राज ने तुरंत ही किसी का फोन किया। दूसरे दिन जब संजना राज के फ्लैट पर आई तो दोनों में जबरदस्ती एक दूसरे के आगोश में सोहम के लैपटॉप। मुझे चाय पीनी है। इस पर राज बोला। संजना से कहता हुआ राज बाहर चला गया। राज के न होने पर खुद से कहती हुई संजना ने फिल्म को पॉज कर दिया। देखा, जिसे देख उसका खून जम सा गया। संजना के सामने आ जाता है। वो भी संजना से कुछ कह ही रहा, जिसे देख राज के पसीने छूटने लगे थे। समझ में आ चुका है, मुझसे मन भर गया था तो एक बार बता देते। के साथ रंगरलियां मनाते रहे, कब से चल रहा है तुम दोनों का चक्कर? मिलने के एक हफ्ते बाद से ही, जब पहली बार कि कब हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए और ये सब होने लगा। अभी राज बोल ही रहा था कि तभी संजना ने राज का कॉल। इतना कहकर संजना रोती हुई राज के फ्लैट से चली गई। राज के फ्लैट पर किसी ने दस्तक दी। राज एक पल में जैसे ही पीछे मुड़ा तो देखा संजना छत से उल्टा के पेट में खंजर भी घुसा हुआ था। राज संजना दिखा। संजना उसके ठीक आंखों के सामने खड़ी है और मुझे रौन दिया। उसकी कीमत तो तुझे चुका के पेट में खोल दिया। राज दर्द के मारे तड़पने लगा था। बड़ी टूटी और उसकी गर्दन के मांस को अपने देखते देखते संजना राज की गर्दन आगे भी बांधी थी। बहुत हिम्मत कर राज ने स्टेशन पहुंचा। मुझे बचा लीजिए, वो संजना में। सुन, इंस्पेक्टर बोला, जिसे बचाना था उसे तो तूने। इंस्पेक्टर की बात सुन राज चौंक गया। उसने जब खुद को से समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ फ्लैट में संजय था। ये सब सोच कर ही राज के होश उड़ गए। डरता हूँ सारा मैं बेवकूफ बनाने चला है, वैसे भी हमें सही पकड़ लिया। मार खाते वक्त राज को भी पता चला इसमें भीड़ भी नहीं होती। राज की हालत बद से बदतर होती जा, तो सिर्फ चीखने और चिल्लाने के लिए। रात के 3 बजने से बस इतना कहता कि उसे एक आखिरी बार संजना का चेत मारी और आज को सीधा संजना के फ्लैट पर ले गया। वारदात के बारे में पता तो चल गया था, लेकिन उसे और इंस्पेक्टर के साथ फ्लैट के अंदर चला गया और एक राज टूट गया। उसके अंदर डर का सैलाब और बड़ा चाकू धंसा हुआ, गले में टूटी रस्सी लटकी हुई।
संजना को मौत के घाट उतारने वाला कोई और नहीं बल्कि राज ही है। आज राज को 7 साल जेल में हो गए। अपा खो देता है। 7 साल की अब तक की जेल में रानी की आवाजें ही आती थी। वो आधी आधी रात को उठ उठ कर रो। राज पागल खाने पहुंचकर भी अंधेरे कमरे में ही राज अंधेरे में ही कुर्सी पर बैठा हुआ था, गर्दन झुकाए बैठा हुआ था कि तभी उसके चेहरे पर तो उसके सामने पल्लवी और सोहम खड़े थे। कैसा कहते हुए सोहम और पल्लवी जोर जोर से हंस रहे थे। बर्बाद होने के बाद भी तेरी अकड़ गई कि नहीं? मेरी इस हालत की वजह तुम दोनों? राज की बात साल मिले सोचने के लिए, फिर भी तुझे समझ नहीं आया। से खड़ा हुआ ही था कि सोहम ने राज को धक्का देकर, मैं संजना से बेइंतहा प्यार करता था, तुझे मेरे बिस्तर पर रोंगता था, फिर तुझे कैसे छोड़ देता मैं? करे तूने किया था? हाँ, और फिर उसे गुस्से से उसके नथुने फूलने लगे थे और कमरा की अच्छी दोस्त हुआ करती थी। फिर राज मैं संजना की दोस्त जरूर थी और राज तुम मुझे नोच रहे होते थे फिर तुम्हारे होठों पर संजना पर, लेकिन जिस दिन संजना ने तुम्हारे फ्लैट पर आने से रो रहा था उसी दिन हमने फैसला कर लिया था कि हम तुम दोस्त। एक आखिरी बार मैंने उसके कोमल बदन को छुआ, फिर उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला और तुमसे हर ऐसा ही हुआ। हमने तुझे बर्बाद कर दिया राज। अभी गूंजने लगी थी जिसे सुन सोहम और पल्लवी की रूह नजर आने लगी। उसके पेट में अभी भी खंजर गड़ा हुआ घायल हो चुकी थी। संजना का ये रूप देख सोहम के पैर जम गए क्योंकि उनकी आंखों के सामने ही हुआ पीछे हट रहा था। तभी पल्लवी बोली, पुलिस वालों के साथ भी सुनाया, मुझे माफ कर दे दोस्त, मैं बहक गई। फिर उसकी आंखें फोड़ से गर्दन से पकड़कर एक मेरे साथ गलत किया, लेकिन तुझे किसने मेरे साथ गलत कर? उनके मुंह से चूं तक नहीं निकली। वो डर के मारे कांप रहा था। सोहम अपनी मौत के लिए तड़प रहा था, बैठ गया था कि उन दोनों ने अपना जुर्म कबूला है। इधर सोहम और पल्लवी भी पागल खाने में कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, तो भी मौत की सजा नहीं दे सकते हैं। क्या आपकी भी डरावनी कहानी देखें दुनिया वाले? तो अभी